चैनल। आज शत्रुबोध का एपिसोड है 39। आज बात करेंगे चाइना कैसे कंट्रोल करता है हॉलीवुड को और कैसे कंट्रोल करेगा बॉलीवुड को। ठीक है, ज्यादा कंसर्न बॉलीवुड पर है बट हॉलीवुड का एग्जांपल एकदम क्लियर है, इसलिए पहले हॉलीवुड की बात करेंगे। तो हॉलीवुड ने एक मूवी बनाई थी दलाई लामा के ऊपर 1997 में। ठीक है, और उसमें जो है दिखाया था कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जो हैं वो गए और उन्होंने जो है दलाई लामा को धक्का मारा और उन्होंने मंदिर की जो रंगोली बनी हुई थी उसको खराब कर दिया। मूवी का नाम अभी मुझे नहीं आता बट मैं बता दूंगा ढूंढ के। अरे डालो ना यार कि तुम्हारा 1997 मूवी ऑन दलाई लामा एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तुमको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो अब उसकी वजह से आज तक ब्रैड पिट से नफरत करती है चाइना की सरकार। उस डायरेक्टर से माफी मंगवाई गई उस फिल्म के लिए। उसको बहुत दिन तक, दसियों साल तक उसको बैन रखा। अब दूसरा मजा समझो। 2010 के बाद से अमेरिकन मूवीज का 70% बिजनेस जो है वो चाइना से आ रहा है। अगर कोई एक बहुत अच्छी मूवी बनी है तो अगर वो चाइना में रिलीज होती है तो वो 70% ज्यादा बिजनेस करेगी। तुम समझो बात को। 70% ज्यादा नहीं है, सॉरी, टोटल का 70% बिजनेस ही नहीं कर पाएगी अगर वो चाइना में रिलीज नहीं हुई। मतलब 100 में 30 ही रुपए मिलेंगे अगर सिर्फ अमेरिका या बाकी देशों में रिलीज हुई और चाइना में रिलीज नहीं हुई। अभी अभी रिसेंट एग्जांपल समझो। जन 2010 पिक्चर आई है आपकी अमेरिकन बारबी। अभी पलकी शर्मा ने उसका जो है न्यूज बनाई है, करंट न्यूज है। ठीक है, अब उसमें जो है पूरा जो साउथ चाइना सी का पार्ट है जिसमें वियतनाम, फिलीपींस और दो तीन देश जो हैं वो चाइना के खिलाफ है। बट अमेरिकन मूवी बारबी में वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो चाइना का पार्ट दिखाया गया है। और अब वियतनाम और फिलीपींस उसका बॉयकॉट करने जा रहे हैं। मतलब इनकी मार्केट इतनी बड़ी है, चाइना की इतनी बड़ी मार्केट के सामने तो इन लोग की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं फिलीपींस और वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, ये एक दिन अपने घर में आग लगा लेंगे अमेरिका के चक्कर में। दूसरी बात, जैसे अमेरिका ने अमेरिकन मूवीज का इस्तेमाल किया था दूसरे देशों को चूतिया बनाने के लिए ना, भारत के देश गरीब, भारत के लोग गरीब, भिखमंगे, स्लम डॉग मिलेनियर, है ना। और भी इस तरह देखिए, जो जितने ये प्रियंका चोपड़ा हो गई, है ना, ये अमेरिका के लिए गाना बजाती है। और आपके जितने डायरेक्टर्स हैं, अनुराग कश्यप, इन लोग की बड़ी वैल्यू है हॉलीवुड में। इन लोग को बहुत सारे इनाम मिलते हैं जब ये लोग इंटरनेशनल पिक्चर ले जाते हैं। तब अमेरिका को ये बात अच्छी लगती थी ना। और आप देखिए कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। देखिए जादू एक बताना भूल गए कि अमेरिका साल में जो है वो 35 से लेके और 45 पिक्चरें तक अलाउ करता है। सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है चाइना की। 1.3 की 4 बिलियन पीपुल और सारे के सारे रिच, सारे के सारे रिच। मतलब एक मान के चलिए 50-60 करोड़ लोगों की ऑडियंस, और जिसको मूवीज ही नहीं मिलेंगी। इंटरनेशनल मूवीज में जो है वो अपने घर की मूवीज में भी काट छाट करता रहता है। जरा सा भी अगर वो पार्टी लाइन से इधर उधर होती हैं, एक्ट्रेस को गायब करा देता है। इनकी एक्ट्रेस है मीमी की बिंग बिंग करके, पता नहीं क्या बड़ी सुंदर सी है, उसको भाई गायब करा दिया 3 महीने के लिए। चाइनीज सुपरस्टार को 3 महीने के लिए गायब करा दिया। अरे उसको जाने दो। अली बाबा का मालिक, पता नहीं क्या उसका नाम माओ है कि क्या नाम था उसका, भाई उसको गायब करा दिया 3-4 महीने के लिए। अब वो जो है कहीं दिखाई देता है तो वो स्कूलों में पढ़ा रहा है। गरीब चाइनीज स्कूलों में, जहाँ वो गांव में है, वहां पे वो पढ़ाने जाता है, बच्चों को समझाता है कि कैसे बिजनेस करो, कैसे अमीर बनो। बस सारी उसकी हवा निकाल दी है चाइना ने। तो चाइना से कोई लड़ नहीं सकता है। भारत के लिए यही है कि वो भारत जो है चाइना से दोस्ती कर ली कैसे न कैसे करके। अभी उसको भारत की जरूरत है क्योंकि वो अमेरिका से लड़ाई लड़ना चाहता है और भारत उसमें मदद कर सकता है या चुपचाप बैठ सकता है बिना पों पों किए। क्योंकि अमेरिका से तो आप लड़ सकते हो और अमेरिका से आपको लड़ना ही पड़ेगा। चाइना से अभी लड़ने का टाइम नहीं है। कम से कम 10 से 15 साल भारत को चाइना से
नहीं लड़ना चाहिए और शी जिनपिंग को फिर से तमिलनाडु या गुजरात बुला के जो है उसको पंखा डुलाना चाहिए। भाई उन लोग के पास इतनी ज्यादा अलग लेवल पे फोर्स हो रखी है कुछ कुछ चीजों में कि इनको आप जीत नहीं सकते हो। माइनिंग में वो सारी माइनिंग लेके बैठा है, कॉपर माइनिंग में वो 70% 80% कॉपर लिए बैठा है, सोलर पैनल्स में वो 70-80% मार्केट शेयर लिए बैठा है, ईवी इंडस्ट्री पूरी उसी के दम पे चल रही है, सारी बैटरीज वो दे रहा है। अभी वो बैटरी देना बंद कर देगा, तुम्हारी बैटरी लग जाएगी यहाँ पे। तो चाइना से दोस्ती, चाइना से व्यापार उतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान के लिए भारत से व्यापार करना जरूरी है। भारत पाकिस्तान को भारत की गरीब मोटरसाइकिल्स, गरीब आपके चिकन, देखिए किचन अप्लायंसेस तो चाइना भी दे सकता है, बट जो एस्पिरेशन भारत दे सकता है पाकिस्तान को वो कोई नहीं दे सकता है। तो अमेरिका इस सब में विलन है, सबसे बड़ा विलन इस टाइम पे अमेरिका हो रखा है। लोगों की इकोनॉमीज बर्बाद कर रखी है इस आदमी ने। ठीक है, ये जापान से कह रहा है चाइना से लड़ने के लिए। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जापान वाली चमक रही थी, तो उसने कह दिया कि हाँ अगर ताइवान पे हमला किया तो हम जापान पे हमला मानेंगे और तुम पे हमला कर देंगे। और उसने ऐसे ऐसे इनको, इनकी जहां जहां इनके स्क्रू टाइट किए हैं इनकी बैंड बजा दिए, इनसे मछली लेना बंद कर दिया। जो चाइनीज टूरिस्ट 70% की 60% टूरिस्ट जो है, नहीं सॉरी 25% टूरिस्ट चाइना से आते हैं जापान के, टोटल पूरे उसके 25% जो है वो चाइना से आते हैं। अभी कुछ दिन और चलेगा तो रेयर अर्थ मेटल बंद कर देगा, और चलेगा तो हो सकता है और कुछ बंद कर दे। आप ये समझ लीजिए कि चाइना जैसे जगरनॉट के सामने इस समय नहीं आने वाला, क्योंकि एक तो वो डर गया है थोड़ा सा, और चाइना का जो शत्रु बोध है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। वो जो 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने गले में सेड़ रखा है, और उसने अपनी जनता को भी जो है समझा रखा है कि हम इसीलिए सारे काम कर रहे हैं क्योंकि हमें ये करना है। और जनता के पास ऑप्शन नहीं है भाई, उतना सर्विलेंस में है वो लोग। अभी बीच में उन लोगों ने नोटबंदी बंद कर दी थी, तो चेहरा दिखा के वो पैसे दे रहे थे हैं। वो स्माइल से पता लगता था आपकी क्या वो है। अगर आप जो है सड़क क्रॉस कर जाओ तो आपका पोस्टर लगा देते थे कि ये फला आदमी जो है वो सड़क क्रॉस करके गलत गया था, जे वॉकिंग जिसको बोलते हैं। तो भारत को चाइना से सीखने की, उससे दोस्ती करने की जरूरत है। अब देखिए किस किस तरीके से मतलब चाइना जो है वो हॉलीवुड को कंट्रोल करता है। ऐसा हॉलीवुड में भी जैसे बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जैसे वार्नर ब्रॉस, और ये 20th सेंचुरी वो लड़की लेके नहीं खड़ी रहती है वो, और तुम्हारा पिक्सर विक्सर जितने हैं उनको सबको जो है वो पहले तो वो प्रोड्यूस करने में भी उसका जो है उसने जो है वो कर लिया है 2012-16 के बाद से। और अब जो है वो एक्सेस भी उन्हीं पिक्चर्स को, मूवीज को देता है जो वो उनकी लाइन को फॉलो करते हैं। तो फॉलो सब कर लेते हैं, वो इनाम कुछ ही लोग को देता है। टोटल साल में 35 पिक्चरें वो अलाउ ही करता है। आप सोचिए 35 का मतलब क्या हो गया, महीने में 3 पिक्चरें, 12 3 36। ठीक है, अब महीने में 3 पिक्चर आएंगी, तो भाई जो 3 पिक्चर आएंगी उन्हीं में से देखना। यहाँ क्या है, 20 पिक्चरें लगी पड़ी हैं, अच्छी बुरी सब उसी में मिली जा रही हैं। तो वो उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया है उस मार्केट को, चाइना ने। तो इसी तरीके से वो लोग जो है हॉलीवुड को कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं। जितने ये थॉर वॉर बने साले बहादुर बने रहते हैं, ये कुत्ते की तरह वहां जाके बिस्कुट खाते हैं उसके हाथ से, उसका हाथ चाटते हैं, पूंछ हिलाते हैं चाइना की सरकार के आगे कि नहीं नहीं साहब हमको जो है मालिक, हमको वहां पिक्चर रिलीज हो जाने दो। क्योंकि अगर उसने पिक्चर रिलीज नहीं होने दी, तुम्हारा आधे से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो चाइना से आ रहा है। आप उसको देख लो, दंगल मूवी को, उसका 80% बिजनेस वहां से आया है। सीक्रेट सुपरस्टार ने भारत में 80 करोड़ कमाए थे, और चाइना में उसने 900 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो आमिर खान तो कुत्ता है ही है, आमिर खान तो भारत छोड़ के वो चाइना के गाना गाएगा ही गाएगा, और उस 900 करोड़ का इस्तेमाल करके वो अपने बाकी दोस्तों को भी ले जाएगा चाइना, और वहां जाके उनके गाने गाने पड़ेंगे। अगर वहां जाके नहीं गाएंगे तो ये लोग चोरी छुपके गाएंगे, क्योंकि 900 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर बाहुबली को रिलीज हो जाने देता वो चाइना, या भी
और क्या नाम है आपकी, वो कांतारा मूवी को रिलीज हो जाने दे बाहर चाइना में, बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले। कश्मीर मूवी को रिलीज हो जाने दे अगर, बल्ले ही बल्ले। तो देखिए, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भारत जो है वो चाइना के सामने घुटने टेकेगा, बट किसी न किसी के आगे हर कोई घुटने टेकता है। प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका तो अमेरिका के सामने दबे रहते हैं ना। छोटे देश जब बड़े देश से मिलते हैं तो उनको थोड़ा सा दबना पड़ता है। ये दबना उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनको उस चीज का फायदा होगा। अगर वो देश आपकी बुराई नहीं कर रहा है, आपका नुकसान नहीं कर रहा है, तो आपको उससे मिलके रहना चाहिए और अपने शत्रुओं को पहचानना चाहिए जिन्होंने पैसा दे के लोगों को खराब किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कौन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल अमेरिका की ब्रिटिश की न्यूज एजेंसी है, भारत के खिलाफ काम करती है। रमन मैग्सेसे अवार्ड किसने दिया था अरविंद केजरीवाल को? ये रवीश कुमार को है, बरखदत को नहीं दे पाई, नहीं तो इसको भी दे देते। जॉर्ज सोरोस कौन है? वो खालिस्तान वाला पन्नू कौन है? ये लोग दुश्मन है। चाइना ने भारत के कब किस दुश्मन को जो है अपने घर में पनाह दी है? जबकि जितने भारत के दुश्मन हैं वो सब अगर भाग के जाएंगे तो अमेरिका ही भाग के जाएंगे, कनाडा भाग के जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भाग के जाएंगे। कोई भी चाइना नहीं भाग के जाएगा, क्योंकि चाइना वो काम करता ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपने शत्रुओं को पहचानना पड़ेगा, और जैसे चाइना ने हॉलीवुड को कंट्रोल किया है वैसे हम लोग को, भारत वालों को कम से कम, भारत की सरकार को बॉलीवुड को तो कंट्रोल करना ही चाहिए, चाहे डरा के, चाहे धमका के, चाहे पैसा दे के, लेकिन करना चाहिए। थैंक यू।